मॉर्निंग जी के प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। बहुत इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्नों को लिया गया है जो कि 40 प्रश्न हैं। इनमें से आपको कम से कम 20 प्रश्न करके दिखाने हैं। आप किसी भी एग्जाम से तैयार कर रहे हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस या फिर एसएससी, एचएसएल या फिर लेखपाल की, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए फटाक से स्टार्ट करते हैं और पूरा लास्ट तक बहुत ध्यान से लगाइएगा। प्रत्येक प्रश्न के भीतर आपको 5 सेकंड का समय दूंगा आंसर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखिए आप कितना अटेम्प्ट करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, बक्सर के युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हेक्टर मुनरो के द्वारा ये नेतृत्व किया गया था। दूसरा प्रश्न देखिए, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? जी बिल्कुल सही। इन सभी ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे सी से हो जाएगा, समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वर्तमान में किस राज्य सरकार ने एफआईआर आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? जी बिल्कुल सही। सब आप नंबर घुमाइए और आपके घर पे आके एफआईआर हो जाएगा। दोस्तों ये मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सरकार ने ये लागू किया है। चौथा प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है, वायु में नमी की मात्रा मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? जी बिल्कुल सही। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसमें हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं जो कि नमी आर्द्रता मापता है, एंड डेंसिटी के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जी बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी देखिए, सेल्सियस टेम्परेचर के लिए होता है, बाकी डेसिबल ध्वनि की तीव्रता के लिए, हार्स पावर शक्ति की इकाई के लिए, एंड समुद्री मील दूरी की इकाई के लिए। अगला देखिए दोस्तों, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? जी बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन में जाकर देखिए बिंबिसार। नेक्स्ट देखिए सातवां प्रश्न, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? जी बिल्कुल सही। ये होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदू मुस्लिम एकता। आठवां क्वेश्चन देखिए, बंगाल के स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? जी बिल्कुल सही। इसे किया गया था 1793 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। नवा क्वेश्चन देखिए, भारत में टेलीग्राफ सेवा सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था? जी बिल्कुल सही। ये हुआ था आपका लॉर्ड डलहौजी के। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत में स्थानीय सुशासन का संस्थाओं की स्थापना किसने की थी? जी बिल्कुल सही। ये किया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? जी बिल्कुल सही। इन्हें हटा सकते हैं केवल और केवल राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए। और राष्ट्रपति दोस्तों आर्टिकल के संविधान नंबर 52 से रिलेट करते हैं, आर्टिकल नंबर 52। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? जी बिल्कुल सही। ये किया जाता है जनसंख्या के आधार पे। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे कौन सा आदर्श वाक्य लिखा हुआ है? जी बिल्कुल सही। ये लिखा हो गया हो सत्यमेव जयते, जो कि मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। 14वां प्रश्न देखिए दोस्तों, संसद को भंग करने के लिए से कौन सक्षम होता है? जी बिल्कुल सही। ये होता है देखिए राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा का आयोजन कहाँ किया करते थे? जी बिल्कुल सही। ये किया करते थे प्रयाग में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? जी बिल्कुल सही। ये थे देखिए लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला देखिए, सती प्रथा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया था? जी बिल्कुल सही। राइट आंसर की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। डी से हो जाएगा। अगला देखिए, रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया था? जी बिल्कुल सही। ये जारी किया था ऑप्शन नंबर सी, सीएसआर सूरी ने।
19वां क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के संबोधन में कितने करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है? जी बिल्कुल सही, ये ऐलान किया है ऑप्शन नंबर देखिए सी, 20 लाख करोड़ का। 20वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? जी बिल्कुल सही, ये है देखिए आपका पीर पंजाल, जो कि भारत में है। 21वां देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है? जी, कार्बोलिक एसिड से दोस्तों हम लोग फेनॉल को जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी से जाएगा। 22वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? जी बिल्कुल सही, ये है देखिए आपका बुध, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, एक उड़ान हवाई जहाज में किस तरह की ऊर्जा होती है? जी बिल्कुल सही, इसमें देखिए गतिज और स्थितिज, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती है। अगला देखिए, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना किसका सुझाव किसने दिया था? जी बिल्कुल सही, ये दिया था प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। 25वां देखिए, लोकपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जी बिल्कुल सही, इनका कार्यकाल 5 वर्षों का या फिर 70 वर्ष, जो पहले हो जाए। 26वां देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी देखिए, घनानंद को पराजित किया था। 27वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जी बिल्कुल सही, ये है देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए, नाथुला दर्रा। अगला देखिए, नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल समर्पित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किसने तैयार किया था? बिल्कुल सही, ये तैयार किया था देखिए राम सुतार ने। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जी बिल्कुल सही, सही आंसर की बात करें, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। 30वां क्वेश्चन देखिए, विश्व रंगमंच दिवस के प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? जी बिल्कुल सही, रंगमंच दिवस प्रत्येक 27 मार्च को मनाते हैं हम लोग। 31वां देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल का प्रावधान किया गया है? जी बिल्कुल सही, ये किया गया है 3 प्रकार का, आर्टिकल नंबर 352, 356 और 360। 32वां देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? जी बिल्कुल सही, ये थे लाला लाजपत राय, जिनको हम पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है? जी बिल्कुल सही, राष्ट्रीय आपात आपका 352 है, 356 स्टेट और फाइनेंशियल 360। अगला देखिए दोस्तों, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे 3 होगा, 2 बार स्टेट, 2 बार नेशनल इमरजेंसी और 1 बार आपका स्टेट इमरजेंसी लगा हुआ है। 35वां देखिए, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? जी बिल्कुल सही, इनमें से सभी युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के। 36वां देखिए, वह आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? जी बिल्कुल सही, अब तक 2 बार किया गया है, आर्टिकल नंबर जो 1962 और 1971 का जो युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न, आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की गई है? जी बिल्कुल सही, 1 बार की गई है, स्टेट इमरजेंसी 1976 में लगा था, 1975 में लगा था, 21 महीनों के लिए। 38वां देखिए, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? इंडो चाइना वार दोस्तों 26 अक्टूबर 1962 में। 39वां देखिए दोस्तों, देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा निम्नलिखित में से कब की गई थी? जी बिल्कुल सही, ये की गई थी 3 दिसंबर 1971 में। 40वां देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कब की थी?
बिल्कुल सही, ये किया था देखिए 26 जून 1975 में। तो दोस्तों ये थे टोटल 40 प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और एक सवाल है जिसका आंसर आप सभी लोगों को देना है। दोस्तों सवाल ये है कि राष्ट्रपति का जो शासनकाल होता है उसमें वो जो फांसी की सज़ा होती है जिसे वो माफ़ करता है, वो किस आर्टिकल से संबंध रखता है। इन सभी का आप लोग कमेंट करके बताएंगे। उस आर्टिकल का नाम क्या है, आर्टिकल किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति क्षमादान देता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा होगा दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आपके लाइक से लगातार अप्रिशिएशन मिलता है। वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार इसका पार्ट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।